हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं जनरेटिव एलिमेंट के बारे में। ठीक, क्या होते हैं जनरेटिव एलिमेंट, क्योंकि इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है फिर जिसका कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक, एन एलिमेंट विच कैन जनरेट एन एंटायर ग्रुप इज कॉल्ड अ जनरेटर। मतलब कि किसी सेट का ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी हेल्प से पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट किया जा रहा हो। ठीक, तो हम उसे क्या कहते हैं, जनरेटिव या जनरेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक, ऐसा कोई एलिमेंट वो एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करने में कैपेबल हो। ठीक, तो हम उसको क्या कहेंगे, जनरेटिव एलिमेंट। यह मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है। दूसरी डेफिनेशन ये है, फॉर अ ग्रुप, ये एक ऑपरेशन है, एन एलिमेंट क्या किसी ब्लॉन्ग को सेट को बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड अ जनरेटर इफ ऑल एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग पावर ऑफ ए। मतलब कि एक ही पावर में सारे के सारे एलिमेंट को, हम जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे सबको एक ही पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे, जो रिमेनिंग उससे बन के आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं जनरेटिव एलिमेंट का। ये क्या है, लेट जी सेट दे रखा है और ऑपरेशन दे रखा है एडिशन मॉड्यूलो विद 4। ठीक है, एंड फाइंड द जनरेटर ऑफ ग्रुप, और इस ग्रुप के हमें जनरेटर फाइंड करने हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जैसे जो कोई एलिमेंट हो उसकी पावर जैसे 1 कैलकुलेट किया, 2 आपको ना स्टार्टिंग 1 2 से स्टार्टिंग करके, और जितने नंबर ऑफ सेट दे रखे हो सेट में, या कोई जैसे रिलेशन की फॉर्म में, या कोई ऐसे जेड प्लस या ऐसे कुछ किसी की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए, तो कुछ मिनिमम स्टेप आप मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमें यहाँ दे रखा 4 स्टेप तक है, तो हमें कम से कम 4 एलिमेंट तो जनरेट करने पड़ेंगे इससे। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट जनरेटिव एलिमेंट हैं। सबसे पहले मैंने 0 की बात की। 0 की पावर 1 0 होती है। भैया 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो है, आपको पता है। 0 की पावर 2 यानी 2 टाइम्स एडिशन विद वो डिवाइड बाई 4, 3 टाइम्स डिवाइड बाई 4, यानी कि क्या 0 से कोई पूरी का पूरा ग्रुप जनरेट हुआ, नहीं हुआ। अब 1 से चेक करते हैं, 1 कितना आया, 1 आ गया। 2 से डिवाइड, मतलब 2 का 2 टाइम्स सम, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो है, 2 पावर होता, अगर यहाँ कोई और ऑपरेशन होता बीच में, वो ऑपरेशन अप्लाई होता। आप ये ना कहें कि 1 की पावर 2 का मतलब कि आपने 1 इंटू 1 क्यों नहीं लिखा। जो ऑपरेशन है ये करने का तरीका होता है। इस मतलब इसको ऐसे करते हैं, जैसे कोई सेट है, उसका कोई एलिमेंट है, उसकी आई, फॉर आई कोई रेंज तक लूप चलाते हैं, ये आई की वैल्यू बढ़ती है, तो इसका उस टाइम तक मल्टीप्लाई नहीं होगा, उस टाइम तक इसका जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई होगा इसमें। ठीक, तो 1 की पावर 3 किया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, वो मॉड्यूलो किया, 3 आ गया, 0 आ गया, एंड रिमेनिंग 1 आ गया। आपने देखा कि जो एंट्री है, और इस एलिमेंट से जितनी एंट्री आई है वो सारी की सारी एंट्री सेम है, तो 1 क्या हो गया, इससे जनरेटिव एलिमेंट हो गया। 2 के लिए चेक करते हैं। 2 की पावर 1 से 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 से 0 आ रहा है, 2 की पावर 3 से फिर 2 आ रहा है, और 2 की पावर 4 से फिर 0 आ रहा है। 2 इज नॉट अ जनरेटिव एलिमेंट। 3 की पावर 1 से 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 से 2 आ रहा है, 3 की पावर 3 से 1 आ रहा है, 3 की पावर 4 से 0 आ रहा है, एंड 3 की पावर 5 से कर ही लिया वापस 3, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेप की कोई नीड नहीं है। ठीक, तो सारे के सारे एलिमेंट फिर रिमेनिंग वापस आएंगे आगे चल के, लेकिन हमें यही मिलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 और 3 एक ऐसे एलिमेंट है जिन्होंने जो एक्चुअल ग्रुप पूरा का पूरा जनरेट कर दिया दोबारा से। ठीक, एक्चुअल ग्रुप जनरेट कर दिया। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ये तो एक सब टॉपिक है। एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल टॉपिक है आपका साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप पे क्वेश्चन रिपीटेडली देखा गया है, यूनिवर्सिटी के पेपर में आता ही रहता है ये। अ ग्रुप इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ कंटेन एटलीस्ट 1 जनरेटिव एलिमेंट। अगर किसी ग्रुप में कम से कम एक जनरेटिव एलिमेंट होगा, कम से कम
एक जनरेटिव एलिमेंट होगा तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप। A cyclic group is a group that can be generated by single element. A cyclic group ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जिसको हम एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट, भाई जनरेटिव एलिमेंट है तो वो पूरे ग्रुप को तो जनरेट करेगा ही करेगा, तो वो कैसा ग्रुप हो जाता है? साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। ये ऊपर वाला न्यूमेरिकल था, उसको एग्जांपल बना दिया मैंने, उसमें 1 and 3 जनरेटर है जो आपने ऊपर सॉल्व किया था। आइए इसको देखते हैं। फाइंड आउट वेदर गिवन इज अ साइक्लिक ग्रुप और नॉट। ये पता कीजिए कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमने 1 के लिए चेक किया। अच्छा, 1 के लिए 1 की पावर 4 2 3 4 0 आ गया, तो ये 1 पे ही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा एलिमेंट जनरेट कर दिया जो तो इसका पार्ट ही नहीं है, ग्रुप का, सेट का पार्ट ही नहीं है। ठीक, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए ना। सभी पे चेक करेंगे हम तो आप ना एक एक करके सभी पे चेक करेंगे। जब सभी पे चेक करने के बाद आप ऐसे एक कंपोजिशन टेबल डिजाइन करेंगे। हालांकि अब इस क्वेश्चन को ये मिल गया कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी कंपोजिशन टेबल में क्या है कि ऐसी एंट्री आएंगी कि जो इसका पार्ट नहीं होंगी, लेकिन एंट्री वो आनी चाहिए कि वो उसी का ही पूरी के पूरे सेट का ही पार्ट हो। तो इसीलिए इसको फर्दर और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नीड नहीं पड़ी। तो हमने डायरेक्टली यहां से एंट्री फिल की। यहां भी 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है, जो कि सेट का पार्ट नहीं है। तो हम डायरेक्टली एज इन दिस कंपोजिशन टेबल 0 इज नॉट बिलोंग्स टू द G, देयरफॉर इट इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, हेंस दिस इज नॉट अ साइक्लिक जनरेटर। तो जनरेशन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं कि वो इस सेट के पार्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया कि साइक्लिक ग्रुप नहीं है, कम से कम अब एक क्वेश्चन ऐसा भी करें कि जो साइक्लिक ग्रुप हो। तो आइए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछ लिया जाता है। जी ये सेट है, दोबारा से अब ऑपरेशन है स्टार इज अ साइक्लिक ग्रुप और नॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व किया जब, तो उसमें यह हुआ जितनी भी पोजीशन पे हमने चेक किया वहां पे जितनी भी एंट्री आई सब सेट को बिलोंग करने वाली एंट्री आई। जैसे कि हमने 1 पे चेक किया, 1 की पावर मतलब इंक्रीज, तो सब ग्रुप जी को बिलोंग कर रही थी। एंट्री वो नहीं, लेकिन सारी की सारी आ तो रही थी। लेकिन एक भी अगर इसमें एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो कि 1 नहीं था जनरेटर इसके लिए, लेकिन एक भी ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जो जनरेट कर रहा है पूरे ग्रुप को, तो हम कह देंगे साइक्लिक ग्रुप है। लेकिन वहां तो पहले से ही एंट्री, लेकिन एंट्री उसी सेट की आनी चाहिए, चाहे वो जनरेटर एलिमेंट हो या ना हो। ठीक, आई पे चेक किया तो आई कैसा मिला? जनरेटिव एलिमेंट। फिर माइनस आई पे चेक किया, ये भी जनरेटिव एलिमेंट मिला। तो हमने डायरेक्ट क्या कह दिया? इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज असाइनमेंट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं घर पे। थैंक यू।